हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज छठ का पहले अरग का दिन था, छठ पूजा का। तो फिर छठ पूजा के लिए फटाफट से मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मेरे घर में मेरी मम्मी मेरी बहनें फटाफट से जल्दी उठ गए थे। हम सब लोग फटाफट से पानी का जितना भी काम था वो हमने कर लिया, पानी भर के रख लिया। फिर फटाफट से मैं गई, अपना पूरा नहा धो के फिर आटा वगैरह गूँध दिया और ठेकुआ बनाने लगी। तो मैंने सारा कुछ तो कर दिया था। तो फिर मेरी मम्मी जो थी वो फटाफट से सारे जो पूड़ियाँ थी ना, मीठी पूड़ियाँ, जो उनको फ्राई कर रही थी। तो सारा काम हो गया, डाला वगैरह बन गया। तो आज हम घाट जाने के लिए रेडी हो गए। तो फिर हम घाट गए। आज हम घाट ना अपनी गाड़ी से तो नहीं गए, क्योंकि मेरे दोनों भाई जो थे वो बीमार थे, तो वो जा नहीं पाए। तो हमने ऑटो बुक किया, तो हम ऑटो से ही गए थे। तो हम 4:15 के करीब निकले थे और फिर 5 से 10 मिनट के अंदर ही हम पहुंच गए थे घाट में। बहुत भीड़ था, छुट्टी का दिन था, इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा मैं तो बता नहीं सकती। जैसे ही हम घाट पहुंचे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, जिसके कारण ना हमें सूप रखने में दिक्कत आ रही थी कि हम कहाँ पे सूप रखें, कहाँ पे जगह लें। तो फिर हमने एक दो लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो जगह नहीं है, आप आगे देख लो। फिर आगे एक आंटी मिली, तो उन्होंने कहा कि हाँ जगह है थोड़ी सी, तो आप वहीं पे रख लो, आप कर लो अपना व्रत, सिर्फ अर्घ ही तो देना है। तो फिर उन्होंने हमें थोड़ी सी जगह दी, तो हमने फिर वहाँ पे रखा अपना सूप। तो फिर मम्मी ने सारा अपना सूप जो था वो सजाया फटाफट से। तो फिर मेरी मम्मी बाद में जल में खड़ी हो गई। पहले तो हमारा प्लान था कि हम घर पे ही करेंगे। तो फिर बाद में मेरी छोटी बहन बोलने लगी कि नहीं, हमने घर पे नहीं करना, हमने बाहर जाना, सारी दुनिया बाहर करती तो हम भी बाहर करेंगे। जैसे ही सूरज ढलने ही वाला था तो फटाफट से हम लोगों ने अर्घ दे दिया। तो अर्घ देने के बाद पापा ने कहा कि चलो जल्दी से फटाफट से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो फिर हमने कहा कि पहले थोड़ा सा भीड़ छट जाए, उसके बाद चलेंगे। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठ गए थे, फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो फिर हमने फटाफट से, जैसे ही भीड़ थोड़ी सा कम हुआ, तो फिर हमने फटाफट से जो सूप था उसको डाले में बांधा। फिर उसके बाद हम निकले। क्योंकि मेरा भाई तो आया नहीं था, वो बीमार था, तो फिर मेरी बहन ने ही डाला को उठाया था अपने। हम जिस ऑटो से आए थे, तो वो ऑटो वाले जो अंकल थे ना, वो बहुत ज़्यादा पीछे खड़े हो गए थे। तो हमने उसको कहा कि अब भीड़ काफ़ी छट चुकी है, तो आप आ जाइए आगे। तो फिर वो आगे तो आए। तो फिर वो तब भी काफ़ी दूर ही खड़े थे वो। तो फिर मेरी बहन ने फटाफट से डाला उठाया, तो बहुत भारी था डाला। तो फिर मैं उसको पीछे से संभाल रही थी। तो फिर हम गए, फिर जाके हमने रखा। फिर हम वहीं से निकले अपने घर के लिए। इस संडे के कारण इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना वहाँ पे, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं थी। और ऊपर से जो वहाँ पे और दुकानें जो पहले से लगी होती हैं वो भी लग गई थी। मेले के कारण और थोड़ी बहुत दुकानें और लग गई थी, तो इनके कारण भी बहुत ज़्यादा रश हो गया था। फिर भी हम समय से पहले ही घर आ गए, क्योंकि अगर हम अपनी गाड़ी से जाते थे ना, तो फिर मम्मी पापा भाई वगैरह ये तो आ जाते थे गाड़ी से। तो फिर जो हम लोग थे ना, सारी बहनें, वो हमेशा पैदल आती थी। रात हो जाती थी तो अच्छा लगता था, पैदल आते थे हम, पूरा एंजॉय करते थे बहुत। पर आज वो एंजॉयमेंट इतनी नहीं हो पाई, क्योंकि हम जल्दी ही घर आ गए ऑटो से। तो यही था मेरा आज का पहले अर्घ का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कल होगा दूसरा अर्घ, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी।
रात को ही 12 बजे के बाद से हम खाना बनाना शुरू कर देंगे मम्मी के लिए, क्योंकि जब हम छत से आएंगे ना वापस, तो बहुत ज़्यादा थके होते हैं हम, तो फिर खाना तो बनाया नहीं जाता, इसलिए हम खाना पहले ही बना लेते हैं। बस सुबह उसको हल्का सा सिर्फ दाल सब्ज़ी गर्म करनी होती है, बाकी सारा खाना हम पहले ही बना लेते हैं। तो फिर काम भी जल्दी हो जाता है और फटाफट से हम खा पी के आराम भी करने लगते हैं। तो हमें ये सब काम करने होंगे रात को ही, और सुबह भी फिर जल्दी उठना है, फिर तैयार होना है, फिर घाट पे जाना है, तो बहुत सारे काम करने होंगे। बस अच्छे से सारा काम हो जाए फटाफट से। बस फ़िलहाल इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।